Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम पौलुस की प्रार्थना को जो हम कलुसियों 1 वर्स 9 to 12 में देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम प्रार्थना को ही पढ़ते हैं। For this reason, since the day we have heard, we do not cease to pray for and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord. आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, सो हमने अब तक बातचीत करी कैसे पौलुस कहते हैं जिस दिन से उन्होंने ये बात सुनी कि उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। सो हम विनती करना और प्रार्थना करना निरंतर नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और जब हम प्रार्थना में इस रीति बने रहते हैं तो वी गेन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसके विषय हमने लास्ट टाइम बात करी कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाते हैं। हम समझते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की गूढ़ बातें समझ पाते हैं, परमेश्वर के स्क्रिप्चर से बाइबल से परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसे हम समझ पाते हैं। एंड इट फ्लोज वन आफ्टर द अदर, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे कैसे हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। सो आइए आज हम बात करते हैं कैसे वी कैन वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड। जॉन पाइपर बखूबी समझाते हैं व्हाट इट मीन्स वॉकिंग वर्दी ऑफ द लॉर्ड, कैसे हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। आइए पढ़ते हैं। God's favor is free and it is infinitely worth trusting. Walking worthy of that favor means walking by faith, because faith is the one thing that agrees with our bankruptcy and God's infinite worth. Looking to God's infinite worth for our help and satisfaction is walking worthy of God. हिंदी में पढ़ूंगी। परमेश्वर की तरफदारी मुफ्त है और यह असीम रूप से भरोसे के लायक है। इस उपकार के योग्य चलने का अर्थ है विश्वास में चलना, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे दिवालेपन को स्वीकार करती है
और परमेश्वर की अनंत योग्यता से सहमत हो पाती हैं। हमारी सहायता और संतुष्टि के लिए परमेश्वर की अनंत योग्यता की ओर देखना ही प्रभु के योग्य चलना है। सो जब पौलुस इस चीज के विषय बात कर रहे हैं, वॉकिंग वर्दी ऑफ द लॉर्ड, फुली प्लीजिंग टू हिम, और परमेश्वर को क्या प्लीज करता है, किस चीज से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं? विश्वास से। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। एक्सक्यूज मी। तीसरा यूहन्ना 1:6 में लिखा है, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। इंग्लिश में पढ़ती हूँ, यू विल डू वेल टू सेंड देम ऑन देयर जर्नी इन अ मैनर वर्दी ऑफ गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो अगर हम सोचते हैं, बोथ वेज अगर हम देखें, अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं कि मैं वर्थ बन जाऊं, उस लायक बन जाऊं कि मैं वर्दी ऑफ गॉड हो जाऊं, कि मैं परमेश्वर की योग्य हो जाऊं, और द अदर वे कि परमेश्वर आपकी योग्यता इतनी महान है, इतनी बड़ी है कि आपकी योग्यता के अंदर मैं छुप जाता हूं, और जब मैं उस योग्यता पर विश्वास लाता हूं तो परमेश्वर मुझे इस योग्य यीशु मसीह के थ्रू देख पाते हैं। इफिसियों 4:1 में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। जब मैं इस चीज को स्टडी कर रही थी, इट डाइड सो ब्यूटिफुली, जो चीज हम गलातियों में भी बातचीत कर रहे हैं, जो पौलुस समझा रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह के क्रूस ने हमारे लिए तमाम दाम चुका दिया है, सब कुछ कर दिया है, अकम्प्लिश कर दिया है हमारे लिए यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह के फोरशैडो में जो हम पाए जाते हैं, तो हमारा विश्वास, हमारा दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, भाईचारा दिखाना, उस चीज में जब हम अपने आप को ढांक लेते हैं तो हम परमेश्वर के सामने योग्य रीति से खड़े हो पाते हैं। We become worthy of God, not जो हम कर रहे हैं पर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। फिलिपियों 1:27 को हम चैलेंज की तरह पढ़ेंगे। Summarizes the entire topic of being worthy of God beautifully. केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा के में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। It's calling us to be one as believers, एक मसीह की देह, एक मसीह के लोग, वो नहीं जो एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार हैं, पर वो जो एक दूसरे की उन्नति से खुश होते हैं। कैसे ही रुख इस दुनिया का बदल जाएगा अगर हम इस प्रकार के देह बन पाएंगे, जो भाई बहन एक दूसरों को उठाते हैं, एक दूसरों को पुल डाउन नहीं करते, एक दूसरों को बढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हैं, आप महान हैं, आप स्वशक्तिमान हैं। We can walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him.
being fruitful in every good work. That's why Paulus says, for this reason, since the day we have heard, we do not cease to pray for you and to ask that you may grow in the knowledge of His will with all wisdom and spiritual understanding. और प्रभु, जब हम आपकी स्पिरिचुअल आत्मिक अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हैं प्रभु जी, तब हम आपके सामने योग्य खड़े हो पाते हैं। किसी और रीति योग्य नहीं, हमारे काम योग्य नहीं, यीशु मसीह पर जो आपने क्रूस पर हमारे लिए कर दिया उससे हमारी योग्यता होती है। यीशु मसीह, उस क्रूस पर विश्वास लाने से प्रभु हम आपको प्रसन्न कर पाते हैं, चाहे वो विश्वास फिर राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। सो प्रभु, आप मसीह में खुदावंदा हमें वो इंसान बनाए जो अपने भाई बहन को उठाने वाले बने प्रभु जी, एक दूसरे को चाल चलन में प्रभु जी योग्यता को उभारने के लिए खुदावंदा आप हमें वो पात्र बनाए प्रभु जी। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ। तमाम प्रार्थना, तमाम विनती आप ही के आगे रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप ही आदर पाए क्योंकि आप ही राजा हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.